जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है। और हम बात कर रहे थे बौद्ध धर्म की। और बौद्ध धर्म के अंदर भगवान बुद्ध के जीवन परिचय के साथ में हम लोगों ने बौद्ध धर्म के जो 4 मूल आधार हैं, जिनको 4 आर्य सत्यों के नाम से जाना जाता है, जिनके बारे में अध्ययन किया था। वो 4 आर्य सत्य दुख का कारण, दुख निवारण और दुख निवारण मार्ग। जो अंतिम जो चौथा आर्य सत्य था, जिसका नाम था दुख निवारण मार्ग, तो इस दुख का जो निवारण का जो मार्ग है वो है अष्टांगी मार्ग। और अष्टांगी मार्ग में सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक दृष्टि, सम्यक व्यायाम, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम इसी से जुड़े हुए कुछ बातों की चर्चा करेंगे कि अष्टांगी मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। पहली बात, जो हम लोगों ने अष्टांगी मार्ग पढ़े थे, वो अष्टांगी मार्ग जो है भिक्षु लोग जो हैं, भिक्षु जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, भिक्षुओं के कल्याण मित्र हैं। कल्याण मित्र का मतलब ये है कि इन अष्टांगी मार्ग का पालन करने के बाद ही या पालन करने पर इन भिक्षुओं का कल्याण होता है, इसलिए इनको अष्टांगी मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा जाता है। और इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये रहती है कि बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? निर्वाण की प्राप्ति। और निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना मतलब यह है, दीपक के बुझ जाने का अर्थ हम इस संसार में इस प्रकार से लगा सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन मृत्यु या जन्म मृत्यु कह दीजिएगा, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। निर्वाण का मतलब होता है कि जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। तो सीधी बात यह है कि निर्वाण तो आप लोगों को इसी जीवन में प्राप्त हो सकता है। निर्वाण तो आपको इसी जीवन में प्राप्त हो सकता है, लेकिन महापरिनिर्वाण, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ हिस्ट्री, कि महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? मोक्ष की प्राप्ति। और ये मोक्ष की प्राप्ति जो है कब प्राप्त होती है? व्यक्ति की मृत्यु के बाद। देखिए 2 चीजें यहाँ पर, एक तो है निर्वाण और दूसरा है महापरिनिर्वाण। तो निर्वाण का अर्थ तो हुआ कि व्यक्ति के जन्म मृत्यु के चक्कर से उसको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए या वो मुक्त हो जाए, वो तो इस जीवन में प्राप्त हो सकता है। लेकिन जो महापरिनिर्वाण है वो व्यक्ति को मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। और महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष की प्राप्ति, अर्थात व्यक्ति जो है मोक्ष प्राप्त कर लेता है, उसकी आत्मा का विलीन जो है, उसकी आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। इसके बाद में हमने बात की है कि जिस प्रकार दुख का कारण जन्म है, जिस प्रकार हमने दुख के बारे में बताया था कि जिस प्रकार दुख का कारण जन्म है। दुख का कारण क्या है? जन्म। अगर वो व्यक्ति जन्म नहीं लेता तो उसके जीवन में दुख नहीं आते। तो जन्म का कारण भी कोई न कोई है। जन्म का कारण क्या है? वो है अज्ञानता का चक्र। जन्म का कारण क्या है? अज्ञानता का चक्र। देखिए, जिस प्रकार दुख का कारण जन्म है, उसी प्रकार जन्म का कारण वो है अज्ञानता का चक्र। तो इस प्रकार के से ये जो आप लोगों के सामने ये किसी कार्य के कोई कार्य होता है तो उसका कोई न कोई कारण होता है। मतलब इस संसार में कोई भी घटना घटित होती है
तो उसका कोई न कोई कारण होता है। तो सीधी बात मैं लिखता हूं कि किसी कार्य के होने पर, किसी कार्य के होने पर कोई घटना घटित होना, कोई घटना घटित होना, इसको, इस फैक्ट को या इस प्रकार की प्रतिक्रिया को बौद्ध धर्म के अंदर एक नाम दिया गया है और वो नाम है प्रत्यय समुत्पाद। प्रत्यय समुत्पाद, समुत्पाद, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूछ लिया जाता है कि प्रत्यय समुत्पाद का संबंध किस दर्शन से है, तो आपको बताना है बौद्ध दर्शन से। और प्रत्यय समुत्पाद का अर्थ क्या होता है, तो आपको बताना है कि किसी कार्य के होने का कारण, किसी कार्य के होने का कारण, एक मिनट इसको वापस से लिखते हैं, किसी कार्य का होना, इसका कोई कारण है, इसका कोई कारण है, किसी कार्य का होना इसका कोई कारण है। कोई भी कार्य होता है तो किसी भी किसी कारण से होता है, तो इसको बौद्ध धर्म के अंदर प्रत्यय समुत्पाद के नाम से जानते हैं। कि संसार में कोई भी घटना घटित होती, देखिए ऊपर मैंने लिखा है कि जिस प्रकार दुख का कारण है, दुख का कारण क्या है, जन्म लेना, तो जन्म का कारण है अज्ञानता का चक्र। तो इस संसार के अंदर जब भी कोई घटना घटित होती है तो उसका कोई न कोई कारण होता है, तो किसी कारण से कोई कार्य होता है तो उसको बौद्ध धर्म के अंदर प्रत्यय समुत्पाद के नाम से जानते हैं। इसके बाद में आगे बात करते हैं कि प्रत्यय समुत्पाद के 12 क्रम हैं जिसको बौद्ध धर्म के अंदर द्वादश निदान के नाम से जाना जाता है। प्रत्यय समुत्पाद, प्रत्यय समुत्पाद के 12 कर्म हैं और इन 12 कर्मों को बौद्ध धर्म के अंदर द्वादश निदान के नाम से जाना जाता है। 12 कर्म जो हैं मतलब ये एक के बाद एक होते रहते हैं, तो इनको बौद्ध धर्म के अंदर द्वादश निदान ये क्रम के अनुसार होते हैं। जैसे मैं आप लोगों के सामने लिखता हूं, जाति और जरा मरण। पहला जाति और जरा मरण, जाति और जरा मरण का संबंध जो होता है वो होता है वर्तमान काल से, यानी कि वो व्यक्ति की जाति का निर्माण या वो किस जाति में जन्म लेता है और वो मरता है, तो उसका संबंध जो होता है वो होता है आपके भूतकाल, भविष्यत काल से, भविष्यत काल से, वर्तमान काल में भविष्यत काल, भविष्यत काल से इसका संबंध होता है। इसके बाद में है अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप और स्पर्श। इसके बाद में है अविद्या, संस्कार, विज्ञान और नाम रूप। ये भी द्वादश निदान के अंदर है। देखिए 1 2 3 4 5 6, अभी तक 6 हुए हैं और इनका संबंध जो होता है वो आप लोगों के सामने इसके साथ और होते हैं तृष्णा, वेदना, सड़ियातन, भव और उपादान। तृष्णा, वेदना, सड़ियातन, तृष्णा, सड़ियातन और स्पर्श, भव और उपादान। स्पर्श, भव और उपादान, स्पर्श, भव और उपादान, इन सब का संबंध जो होता है वो होता है आपके वर्तमान भूतकाल से। किससे होता है? भूतकाल से होता है। देखिए द्वादश निदान जो है जाति, जरा मरण, अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, तृष्णा, वेदना, सड़ियातन, स्पर्श, भव और उपादान, इन सब का संबंध भविष्यत काल और भूतकाल से होता है। और जिनका संबंध वर्तमान काल से होता है वो होता है केवल और केवल भव और उपादान। भव और उपादान जो होते हैं जिनका संबंध वर्तमान काल से होता है, भव और उपादान।
जिनका संबंध होता है वर्तमान काल से। तो ये आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष समुत्पाद के 12 जो निदान है, जाति जरावण का संबंध भविष्य काल से, अविद्या संस्कार विज्ञान नाम रूप, तृष्णा वेदना षड्यंत्र और स्पर्श का संबंध भूतकाल से, और भव और उपादान का संबंध जो है वो होता है वर्तमान काल से। तो ये बौद्ध धर्म के अंदर जो है आपके 12 निदान है। इसके बाद में हम लोग बात कर सकते हैं कि बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है और बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। देखिए दो चीजें, बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी और बौद्ध धर्म अनात्मवादी, दो चीजें हैं। इसके दो सिद्धांत आप लोगों को पूछे जा सकते हैं कि बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, बौद्ध धर्म अनात्मवादी है और बौद्ध धर्म ईश्वरवादी है, और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपको ऑप्शन दे सकते हैं ए और बी, ए बी सी डी, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए और बी। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है और बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। अनिश्वरवादी का मतलब यह है कि बौद्ध धर्म जो है वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, और ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, साथ ही केवल वो मानव के अंदर विश्वास करता है, मानव की प्रतिष्ठा में विश्वास करता है। दूसरा है ईश्वर, बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, और अनात्मवादी का मतलब होता है कि वो जो है पुनर्जन्म में विश्वास करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म विश्वास करता है। अब आपको पूछ रहे कि बौद्ध धर्म के अंदर पुनर्जन्म क्यों होता है? क्योंकि इंसान के इस कर्म के इस जन्म के जो कर्मों का फल है वो अगले जन्म में भगवान उसको उसके कर्मों का फल देता है। इस कारण से बौद्ध धर्म जो है वो अनात्मवादी है, अर्थात पुनर्जन्म में विश्वास करता है। तो इस प्रकार से हम आगे बात कर सकते हैं कि बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध किया। बौद्ध धर्म ने समाज के जो वर्ण व्यवस्था है और वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध किया। बौद्ध धर्म कहता है कि मनुष्य जन्म से किसी वर्ण का नहीं होता है और ना ही किसी वो जाति का होता है। तो मनुष्य जो है इस संसार में सभी समान है, ना कोई वर्ण है ना कोई जाति है, वो ईश्वर के द्वारा बनाए गए वो सभी समान है। इसके बाद में हम लोग बौद्ध धर्म के संघ की बात करेंगे, तो इसके बारे में चर्चा हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा और जय गुरुदेव।